Hello friends, let's start our fifth chapter of geography, water. When we think of water, what image come to our mind? पानी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो कौन सी इमेज हमारे माइंड में आती है? रिवर्स, ओशंस, वाटरफॉल्स, रेन ड्रॉप्स, इवन टैप्स. डू यू थिंक कि पानी क्या सेम होता है हर टाइम पे? द अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम? लेट्स अंडरस्टैंड. The sun's heat causes evaporation of water into vapor. सन की हीट वाटर को इवेपोरेट करती है. वाटर की जब इवेपोरेशन हो जाती है तो ये ऊपर जाके वाटर कूल हो जाता है. कूल होने के बाद इसकी कंडेंसेशन होती है और ये क्लाउड्स बनते हैं. क्लाउड्स बनने के बाद दे मे फॉल ऑन द लैंड और द सी. उसके बाद रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, या ये जो स्लीट्स होते हैं, यू कैन से ओले वगैरह होते हैं, तो उनकी फॉर्म में ये पानी नीचे आता है. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यू चेंजेस इट्स फॉर्म. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, इट इज़ नोन एज वाटर साइकिल. मीन्स ये जो प्रोसेस है वाटर जिससे अपनी फॉर्म चेंज करता है कंटिन्यूसली. ओशन से इवेपोरेशन होती है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वहाँ पे कंडेंसेशन होती है, कूल होके रेन की फॉर्म में लैंड पे आ जाता है. लैंड से फिर इवेपोरेशन होती है एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर पे फिर कंडेंसेशन होती है रेन की फॉर्म पे लैंड पे. तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे वाटर कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है और ये सर्कुलेट करता है ओशन से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लैंड, लैंड से फिर एटमॉस्फेयर. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल. आर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम. टेरेरियम मीन्स ये जो आपके साइड पे दिस वन, ये क्या है? एक जार की तरह है. इट मीन्स द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. वो पानी जो सदियों पहले अर्थ पे था वो आज भी है. मे बी इट्स फॉर्म चेंज हो गई है. हो सकता है द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago. मीन्स कहते हैं कि हो सकता है वो पानी जो जिस पानी से आज हम हरियाणा में कोई रिवर बह रही है या कहीं पे भी कोई रिवर बह रही है, तो हो सकता है वो पहले पानी कहीं और हो. अब क्योंकि इसका प्रोसेस ही ऐसा है कि इसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, तो हो सकता है वो पानी पहले कहीं और हो बट वो अभी भी यहीं है. इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर नेवर चेंजेस. पानी की अमाउंट उतनी ही रहती है, सिर्फ ये है कि अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर कौन से होते हैं? रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स या ग्लेशियर्स वगैरह. द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर. ओशंस में, सीज में साल्टी वाटर होता है. तो द वाटर ऑफ द ओशन इज़ साल्टी. ये जो ओशन वाटर होता है वो साल्टी होता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम इसमें होता है जो कि डिज़ोल्व होता है, जो डिज़ोल्व फॉर्म में साल्ट होता है. ये जो साल्ट होता है इट इज़ सोडियम क्लोराइड और यहाँ कॉमन साल्ट जो हम यूज़ करते हैं. दिस वी आल नो दैट हमारी अर्थ का 70% जो है वो वाटर है देन लैंड के कंपैरेटिवली. जब इतना ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा वाटर है तो वाई वी आर सेइंग दैट देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी धरती पे ख़त्म हो जाएगा. एक्चुअली पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा. प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मोर वाटर जो है इट इज़ इन द साल्टी फॉर्म, ओशंस फॉर्म में है. तो जो ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस. अर्थ का इतना ज़्यादा पानी है, 70% वाटर जो है अर्थ पे, तो क्या ये सारा पानी हमें अवेलेबल है? तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन विद दिस डायग्राम्स, सॉरी विद दिस फिगर. देखिए इसमें कि ओशंस में 97% वाटर जो कि सैलाइन वाटर है, मतलब वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. अब आप समझ सकते हो कि 97.3% ओशन वाटर है जो यूज़ नहीं हो सकता है. तो बाकी सारा जो पानी है वो कितना कम बच जाता है. आइस कैप्स ले लो, मतलब ग्लेशियर वगैरह ले लो, या ग्राउंड वाटर ले लो, लेक्स ले लो, ये सारे रिवर्स ले लो. तो ये सारा जो फ्रेश वाटर हमारे पास है, अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 1% जो होता है पानी रेन फॉर्म में, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो फ्रेश वाटर है. दिस इज़ अ रीज़न कि बेशक 70% जो लैंड है दैट इज़ covered with water, even then still there is the shortage of water.
So we can say that water is absolutely essential for survival. तो वाटर एक सिर्फ पानी ही ऐसा है जो हमारी प्यास जो है वो शांत कर सकता है. जब हम प्यासे हैं तो ओनली वी कैन सेटिस्फाई विद द वाटर ओनली. सो वी शुडंट वेस्ट वाटर. तो क्योंकि जो फ्रेश फॉर्म में वाटर है दैट इज़ वेरी लेस इन क्वांटिटी, ओनली 1%. सो वी आर सेइंग दैट ऑल्दो देयर इज़ टू मच वाटर बट इवन स्टिल देयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ वाटर. Our next topic is ocean circulation. ये जो एक्चुअली द वाटर जो है द ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. ये जो ओशन वाटर है हमेशा ही इसकी मूवमेंट होती रहती है, हमेशा ही मूव करता रहता है. इट इज़ नेवर स्टिल, कभी भी ये स्टिल नहीं होता, हमेशा इसकी मूवमेंट होती है. एंड द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. तो फर्स्ट वन इज़ वेव्स. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. When the water on the surface of the ocean, जब ओशियन सरफेस का जो वाटर है वो राइज करता है और साथ ही फॉल करता है, ऊपर आके फिर नीचे को जाता है, तो दीज आर कॉल्ड वेव्स. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब स्टॉर्म्स आते हैं, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड. जब स्टॉर्म्स आते हैं तो विंड्स बहुत ही स्पीड से बहती हैं, तो दीज फॉर्म ह्यूज वेव्स. इनकी वजह से ह्यूज वेव्स, बड़ी वेव्स आती हैं. दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन. जब ज़्यादा ह्यूज वेव्स आती हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस भी होती हैं. तो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से ह्यूज वेव्स आती हैं? मे बी देयर इज़ एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक अरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स. इनकी वजह से दीज कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर. जब अर्थक्वेक्स आ जाते हैं या वॉल्केनिक इरप्शन होती है, जहाँ ये जो हमारी अर्थ प्लेट्स होती हैं वो मूव कर जाती हैं, खिसक जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जो पानी की मूवमेंट है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है. एज अ रिज़ल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी वेव्स आती हैं जिसको हम सुनामी कहते हैं. एंड समटाइम्स इवन मेजर दे हैव एज हाई एज 15 मीटर से भी कई बार ऊंची पहुंच जाती हैं. तो द लार्जेस्ट सुनामी इवर मेजर्ड वाज, जो सबसे बड़ी सुनामी मेज़र की गई, दैट इज़ 150 मीटर हाई. तो दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर. इनकी जो स्पीड होती है मूव करने की, दैट इज़ 700 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो 2004 में जो सुनामी आई थी, तो इट स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया. इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ थे उसमें इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई. तो जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वो टोटली सबमर्ज हो गया था सुनामी की वजह से. तो ये था जब 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी. तो उसकी ये इतनी ज़्यादा हाई स्पीड इसकी थी, नियर अबाउट 700 से लेकर 900 किलोमीटर तक इसकी स्पीड थी. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई. नियर अबाउट 10,000 पीपल जो थे वो उनकी डेथ हो गई. एंड मोर देन लाख ऑफ हाउसेस जो थे इंडिया में वो अफेक्टेड हुए. इन इंडिया द रोस्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. वाइल द ये जो अर्थक्वेक्स है वी कांट प्रिडिक्ट दैम अर्लियर, इसकी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है. सो इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर नोटिस ऑफ पोटेंशियल सुनामी. इसकी पहले से प्रिडिक्शन तो नहीं हो सकती है, बट 3 आवर पहले इसकी वार्निंग दी जा सकती है. तो सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशियंस. एक्चुअली पैसिफिक ओशियंस के पास इस तरह के वार्निंग सिस्टम्स जो थे वो थे, बट इंडियन ओशियंस के पास ऐसा नहीं था, बिकॉज इंडियन ओशियंस में बहुत ही रेयर सुनामीज आती थी. और ये जो सुनामी आई थी दैट रेवेज द साउथ, इसने पूरी तरह से जो साउथर्न इंडिया उसको बहुत ही बुरी तरह से तबाह कर दिया था. ये जो दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी कि फर्स्टली तो ये कि प्रॉपर लैक ऑफ मॉनिटरिंग हम बोल सकते हैं कि लोगों को वार्न नहीं प्रॉपरली किया गया. दूसरा जो फर्स्ट इंडिकेशन थी सुनामी की ये था कि
प्रॉब्लम थी कि व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, जब ये कोस्टल एरिया पे सुनामी आ रही थी तो इंस्टेड की पीपल हाई लेवल पे चले जाते, हाई ग्राउंड पे चले जाते, वो वहाँ पे सामने खड़े होके दे वांटेड टू सी द मिरेकल, वो ये मिरेकल देखना चाहते थे। इतनी बड़ी सुनामी आती है तो क्या होता है, जबकि दे मस्ट मूव अवे फ्रॉम दैट साइड, उसको उनको वहाँ से दूर चले जाना चाहिए था, हाई ग्राउंड पे चले जाना था, बट जाने की बजाय वो वहीं पे खड़े होकर वो मिरेकल देखने लगे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइड्स। तो टाइड्स क्या होते हैं? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. High tide कब होती है? When the water covers much of the shore by rising to its highest level. जब वो शोर का हिस्सा जो है वो कवर कर लेती है टाइड, तो वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। एंड लो टाइड कब होती है? When the water falls to its lowest level and recedes from the shore. जब वो शोर को टच करके वापस आती है तो लोएस्ट लेवल पे होती है, तो लो टाइड होती है। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि टाइड्स होती क्यों हैं, आती क्यों हैं, तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून on the earth's surface. This is the reason of tides. Strong gravitational pull exerted by the sun and the moon. जो सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब वो पुल करते हैं सन और मून अर्थ सरफेस पे, तो उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। मतलब अर्थ के पानी को सन और मून जब अपनी तरफ की खींचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उस वजह से टाइड्स आती हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काउजेज हाई टाइड्स। जब मून अर्थ के पास होता है तो वो अपनी ज़्यादा फोर्स से जब उसको खींचता है अर्थ के पानी को, तो हाई टाइड्स आती हैं। और ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। सी दिस वन, इसमें क्या है कि सन, मून और अर्थ ये दोनों एक ही साइड्स पे हैं। इट मीन्स अर्थ एक है, एक ही लाइन में है, पहले सन देन मून देन अर्थ। अब क्या है कि सन और मून दोनों मिल के अर्थ के पानी को अपनी तरफ से खींच रहे हैं, तो जिसकी वजह से हाई टाइड्स आती हैं, जिनको हम स्प्रिंग टाइड्स भी बोलते हैं। तो दिस इज़ व्हेन अर्थ मिडल पे है, एक साइड पे जब मून क्वार्टर पोजीशन में होता है, तो अब सन अर्थ के वाटर को अपनी तरफ से खींच रहा है और मून अपनी तरफ से खींच रहा है। तो इससे क्या होता है कि टाइड्स स्लो होती है। हम सिंपल सी एग्जांपल अगर हम रोप पुलिंग की लें, तो जब ज़्यादा मेंबर्स रोप को अपनी तरफ से खींचते हैं, वो ज़्यादा ज़ोर से खींचती है। लेकिन अगर आधे आधे करके खींचते हैं तो ओब्वियसली कभी पानी उधर जाएगा, कभी पानी उधर जाएगा। हम ये समझ सकते हैं कि जब ये तीनों एक ही पोजीशन पे हैं, एक ही लाइन पे हैं, फिर हाई टाइड्स आती हैं जिनको हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। और जब अर्थ सेंटर में और एक साइड पे सन और एक साइड पे मून है, फिर क्या होता है कि क्योंकि दोनों की जो पुलिंग पावर है वो कम हो जाती है, अपनी अपनी तरफ से वो खींचते हैं, जिसकी वजह से लो टाइड्स होती है, जिनको हम नेप टाइड्स बोलते हैं। ये जो हाई टाइड्स होती हैं, दीज हेल्प इन नेविगेशन, और नेविगेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि जब पानी बहुत ज़ोर से बाहर को आता है तो क्या होता है कि ये जो फ़िश होती हैं वो शोर पे आ जाती हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर द नेविगेटर्स टू कैच द फिश ऑन दैट टाइम। तो ज़्यादा फ़िश वो पकड़ सकते हैं। दिस अनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। तो क्योंकि जब हाई टाइड्स आती हैं तो फ़िश बाहर को आ जाती हैं, तो वो इजीली उस फिश को कैच कर सकते हैं। और कई बार राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स, ये जो टाइड्स की वजह से पानी ज़्यादा ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, तो दिस इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस आल्सो। कुछ प्लेसेस में इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। देन आर लास्ट टॉपिक इज़ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। स्ट्रीम्स मतलब ये जो नाला आप बोल सकते हैं, गली मोहल्ले में जैसे नाले होते हैं, उसमें क्या होता है कि पानी हमेशा एक ही साइड पे, एक ही डायरेक्शन पे फ्लो करता है। ऐसा नहीं होता कि आज पानी एक डायरेक्शन में आगे को जा रहा है, कल को पीछे को जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ओशन करंट्स को हम स्ट्रीम्स ऑफ वाटर भी बोलते हैं। फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, जो कि ओशन सरफेस पे डेफिनेट डायरेक्शन में फ़्लो करता है, अपनी साइड चेंज नहीं करता है। तो ये जो ओशन करंट्स हैं ये वार्म भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं। अगर तो वो पोलर एरियाज़ के पास हैं, पोल्स के आसपास हैं, तो ऑब्वियसली वो कोल्ड करंट्स होंगे। और अगर वो इक्वेटर के आसपास हैं तो ऑब्वियसली वो हॉट करंट्स या वार्म करंट्स होंगे। जो कोल्ड करंट्स होते हैं, लैब्राडोर ओशन करंट, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ कोल्ड करंट, जबकि ये जो गल्फ स्ट्रीम है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वार्म करंट। तो ओशन करंट जो है इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। तो जहाँ पे ये वार्म
करंट और ओशन करंट आपस में मिलते हैं, दैट एरिया इज़ बेस्ट फ़िशिंग ग्राउंड्स। वहाँ पे बहुत ही वो बेस्ट एरिया होता है फ़िशिंग ग्राउंड के लिए, जहाँ पे ओशन, जहाँ पे कोल्ड और ये वार्म ओशन करंट्स आपस में मिलते हैं। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स, बट द एरियाज़ वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, ये फ़ायदा तो है कि वो पे फिश बेटर होती है, वहाँ पे ज़्यादा होती है, बट इट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर। जब जहाँ पे दोनों मिलते हैं तो फोगी वेदर हो जाता है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन के लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फिफ्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, हैव अ गुड डे।